इस वीडियो में हम 24 अगस्त 1999 को यूनी एयर फ्लाइट 873 के साथ हुए हादसे के बारे में बताएंगे। हालांकि इस हादसे में जीवित हानि नहीं हुई है, मगर यह हादसा एविएशन सेफ्टी बोर्ड पर सवाल उठा रहा था। इस हादसे को टचडाउन एक्सप्लोजन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा प्लेन जिसमें ना ही कोई पायलट की गलती थी, ना ही इंजन फेल्योर्स, ना ही कंट्रोल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम था और ना कोई मैकेनिकल फेल्योर। आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, यह हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तारीख 24 अगस्त 1999 को यूनी एयर फ्लाइट 873 जब पेपई से टेक ऑफ करके ग्वालियर की तरफ उड़ान भरता है। यह एक 30 मिनट की फ्लाइट थी, इसलिए यूनी एयर फ्लाइट को सिर्फ 8 मिनट के लिए 10,000 फीट के ऊंचाई पर रहना था और उसके बाद दोनों पायलट्स को लैंडिंग के लिए प्रिपेयर होना था। इस प्लेन में 90 पैसेंजर, 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स, एक पायलट और एक फर्स्ट ऑफिसर था। दोनों ही ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। जब प्लेन जमीन से 400 फीट ऊपर था, तब लैंडिंग गियर एक्टिवेट किए जाते हैं और एयरप्लेन की स्पीड कम की जाती है। प्लेन लैंड होने को कुछ ही सेकंड का वक्त बचा था, मगर फर्स्ट ऑफिसर ने प्लेन की स्पीड एवरेज स्पीड से ज्यादा रखी हुई थी और ऐसे हालात में प्लेन ओवरशूट हो सकता है। अंत के कुछ सेकंड्स में प्लेन का पायलट फर्स्ट ऑफिसर से कंट्रोल लेता है और ब्रेक स्पीड एक्टिवेट करता है। इससे हालात तो काबू में आते हैं, मगर प्लेन जमीन से जोर से टकराता है। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल था और अगले ही सेकंड प्लेन के फ्रंट साइड में जोरदार धमाका होता है। प्लेन के फ्रंट साइड में आग लग चुकी है और सभी पैसेंजर्स पैनिक होकर प्लेन रुकने का इंतजार कर रहे थे। जब प्लेन पूरी तरह से रुक जाता है, तब पायलट इवैक्यूएशन को अनुमति देता है। सभी पैसेंजर के पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का वक्त था, क्योंकि प्लेन कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। पायलट ने इमरजेंसी फायर सिस्टम को कॉल करता है और आग बुझाने का प्रयास जारी होता है। सभी पैसेंजर्स स्लाइड्स की तरफ जाते हैं और प्लेन से निकल जाते हैं। इस हादसे में सभी की जान बचती है, मगर एक पैसेंजर की इस इंसिडेंट के बाद 47 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के बाद एविएशन सेफ्टी बोर्ड और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से यह पता चलता है कि प्लेन के फ्यूल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं था और ना ही कोई शॉर्ट सर्किट। सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर ये आग कैसे लगी। एविएशन सेफ्टी काउंसिल के ऑफिसर्स प्लेन की फिर से जांच करते हैं और उन्हें एक ब्लीचिंग लिक्विड की ब्लास्ट हुई बोतल मिलती है। यह बोतल अब हादसे में प्राइम सस्पेक्ट बन गया। आखिर यह बोतल ब्लास्ट कैसे हुई और यह प्लेन में कैसे आई। जब बोतल की फॉरेंसिक जांच होती है, तो पता चलता है कि ब्लीच के बोतल में गैसोलीन था। सेफ्टी ऑफिसर जहां पैसेंजर की चेकिंग होती है, वहां की फुटेज देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक पैसेंजर जिसके बैग में एक इंसेक्टिसाइड, 3 हजार्डस लिक्विड के बोतल और 2 ब्लीच के बोतल थे। उस समय एक्सरे स्कैनिंग यूज किया जाता था और उससे बोतल के अंदर कौन सा मटेरियल है वो डिटेक्ट नहीं होता था। इसलिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इंसेक्टिसाइड्स और हजार्डस मटेरियल के बोतल को बैग से निकालते हैं, मगर ब्लीच के बोतल के साथ पैसेंजर प्लेन में जाता है। उसी प्लेन में एक और पैसेंजर ने मोटरसाइकिल की बैटरी भी ली थी। जब प्लेन की बम्पी लैंडिंग होती है, तब बैटरी से छोटा सा स्पार्क निकलता है और उससे गैसोलीन बॉटल ब्लास्ट होती है। उस पैसेंजर को स्टार्ट में तो 10 साल की सजा सुनाई जाती है, मगर अंत में कोर्ट में यह साबित होता है कि इस हादसे के पीछे बहुत सी वजह थी, इसलिए उस आदमी को अंत में छोड़ दिया जाता है।